गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 3 मानव विकास के विषय में समझाने जा रही हूँ, जिसमें सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के विषय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ए में जीन पियाजे के बोधात्मक विकास की स्थितियाँ समझाइए। बोधात्मक विकास की स्थितियाँ समझाइए। ठीक है, तो जीन पियाजे के बोधात्मक विकास की परिस्थितियों में पहले सबसे पहले अपने विकास को जानेंगे। तो विकास को जानने के सिद्धांत, तो विकास के बारे में पता है कि विकास ये जीवन पर्यंत यानी आजीवन तक चलने वाली संलग्न प्रक्रिया है। तो विकास से रिलेटेड उन्होंने बोधात्मक सिद्धांत समझाए हैं। ठीक है, अब विकास की प्रक्रिया ये प्रत्येक बालक में समान पाई जाती है। जो भी बच्चे जन्म लेते हैं उनका विकास समान दिखाई देता है। हाँ, वो पढ़ चुके हैं अपने आगे कि किसी के अंतः स्राव की ग्रंथियाँ कमज़ोर होती हैं तो उसमें बच्चों में विकृतियाँ देखने को मिलती हैं, पर वैसे विकास की प्रक्रिया प्रत्येक बालक में समान पाई जाती है। यानी 1 साल तक बच्चे का कितना विकास होता है वो सबका समान होता है, 5 साल तक विकास कितना होता है वो सब समान पाया जाता है। अब पियाजे के बोधात्मक विकास के सिद्धांत, ठीक है, यानी प्रत्येक बालक क्या होता है, समान विकास पाया जाता है। अब जीन पियाजे के बोधात्मक विकास के सिद्धांत, तो उसके कितने हैं, 4 सोपान या 4 स्तर हैं। अब ये 4 स्तर को जब बच्चा जन्म लेता है तब से लेके 12 वर्ष तक को 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है संवेदात्मक सिद्धांत, संवेदात्मक कारक स्तर। ठीक है, नहीं तो संवेदात्मक सोपान। तो संवेदात्मक तो जन्म से लेके 2 वर्ष तक के जो भी क्रियाएं करता है, विकास होता है, उसे हम लोग संवेदात्मक कारक स्तर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, बालक अपने शरीर पर होने वाले विविध संवेदक और चेष्टात्मक व्यवहार के बीच संबंध देखने को मिलता है। संवेदात्मक यानी संवेदन अंग। संवेदन अंग आप जानते हो, आँख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, ये सब कैसे हैं, संवेदन अंग है। तो संवेदन अंग के बीच और चेष्टात्मक व्यवहार यानी उनके जो व्यवहार होते हैं उसके बीच संबंध देखने को मिलते हैं। यानी संवेदन में कैसा होता है, बच्चे वस्तुएं मुंह में डालना इस तरीके से करते हैं, कोई वस्तु को पकड़ना। ठीक है, फिर वस्तु या व्यक्ति की उपस्थिति का अनुभव होता है। वस्तु या व्यक्ति की, यानी जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष तक होता है तो व्यक्ति उसके आसपास है, उसका अनुभव होता है, और अगर उसके आसपास कोई नहीं है तो भी उसको उसका अनुभव होता है। दूसरी महत्वपूर्ण प्राप्ति यह है कि वो क्रिया को उल्टा सकता है। उल्टा सकता है यानी कोई वस्तु को तोड़ना, जोड़ना, ठीक है, वस्तु को ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, ये सब क्रियाएं करता है। यानी जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक बालक होते हैं तो धीरे धीरे जैसे जैसे विकास होता है वैसे वस्तुओं को तोड़ना, जोड़ना, उनको ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, ऐसी क्रियाएं करता है। इसके बाद दूसरा आएगा पूर्व क्रियात्मक स्तर। पूर्व क्रियात्मक स्तर ये 2 से लेकर 7 वर्ष के बच्चों में जो विकास होता है उसमें पूर्व क्रियात्मक स्तर देखने को मिलता है, जिसे हम लोग पूर्व क्रियात्मक स्तर कहते हैं। पूर्व क्रियात्मक स्तर में क्या होता है, भौतिक नहीं किंतु मानसिक स्तर पर की गई क्रिया बालक पदार्थ के आकार और व्यवस्थितता को अधिक केंद्र में रखता है। इनके साथ भौतिक नहीं, मानसिक स्तर पे, यानी भौतिकता नहीं देखने वाली वस्तु पर मानसिक स्तर से वो तैयार होता है, यानी क्रिया में होता है। किस तरीके से मानसिक रूप से वो तैयार होता है, तो बालक के सामने 2 पदार्थ रखे जाते हैं। अगर वो पदार्थ का आकार समान है, ठीक है, तो वो उनका क्या करेगा, आकार और व्यवस्थितता, ठीक है, अगर छोटा है तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से उसका ध्यान केंद्रित करता है, यानी वो व्यवस्थितता रखना सीखता है, आकार की व्यवस्थितता को अरेंज कर सकता है, ऐसा उसमें विकास आता है। 2 पदार्थों की बाह्य आकृति समान हो तो वे समान है ऐसा समझता है।
अगर उसके सामने दो पदार्थ रखे जाते हैं, सपोज दो गोले रखे जाते हैं, तो वो उन दोनों गोलों को समान समझता है। फिर उसमें भले वजन कम हो या ज़्यादा हो, वो उसका अंदाज़ा लगा सकता नहीं है। पर यदि दो गोल के बदले एक गोल और एक लंबगोल रख दिया जाता है, तो वो लंबगोल को ज़्यादा मानता है, यानी बड़ा मानता है। फिर भले वो लंबगोल का वजन कम हो, यानी दो पदार्थों की बाह्य आकृति समान हो तो वो उन्हें समान समझता है। ऐसा उसमें विकास होता है। तीसरा है मूर्त पदार्थलक्षी क्रियात्मक स्तर। मूर्त यानी हाजिर, ठीक है। 7 से 12 वर्ष के बच्चों में जो भी विकास होता है उसे हम मूर्त पदार्थलक्षी क्रियात्मक स्तर कहते हैं। इसमें बालक भौतिक रूप से हाजिर दिखाई देने वाली और हाथ से पकड़ी जा सके ऐसी वस्तु के विचार करता है, यानी उसके सामने जो हाजिर है वो भौतिक रूप से हाजिर, यानी उसको जो हाजिर दिखाई देता है उसको वो समझ सकता है, हाथ में पकड़ी हुई वस्तु का विचार कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग ऐसा बोला जाएंगे कि गीता सीता से मोटी है, सीता रीता से मोटी है, तो सबसे ज़्यादा मोटा कौन? तो अगर बच्चे से ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो वो उसका आंसर दे पाएगा नहीं। लेकिन अगर हम गीता सीता रीता तीनों को साथ में इकट्ठा खड़ा करते हैं उसके सामने, फिर उससे पूछा जाता है कि इन तीनों में से मोटा कौन है, तो बालक उसका आंसर दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो भौतिक रूप से वहाँ हाजिर है और जो उसके हाथ में वस्तुएं पकड़ी जा सकती हैं उसका वो विचार कर सकता है। मूर्त यानी जो हाजिर हो, वो पदार्थलक्षी जो हाजिर हो उन वस्तुओं का। अमूर्त विचारों के संबंध में तर्क नहीं कर पाता है। जो अमूर्त विचार हैं उनका तर्क नहीं कर पाता, उसमें वर्गीकरण कर लेता है। जैसे सीता गीता और वो रखी गई हैं, बताई गई हैं, तो ये बता सकते हैं कि हाँ सीता पतली है, गीता मोटी है। पर उनका यानी जो अमूर्त है, यानी जो सामने नहीं है उनका नहीं कर पाएगा, पर जो सामने है उनका वर्गीकरण कर सकता है। चौथा आएगा अमूर्त क्रियात्मक स्तर। अमूर्त क्रियात्मक स्तर यानी जो सामने हाजिर नहीं है। तो 12 वर्ष के बाद अमूर्त क्रियात्मक स्तर यानी अमूर्त क्रियात्मक स्तर देखने को मिलता है 12 वर्ष से अधिक के बालकों में। अब अपने मूर्त के विषय में समझ गए, तो हाजिर, तो अमूर्त मीन्स बिन हाजिर। अमूर्त तर्क करने की क्रिया शक्ति का विकास होता है, यानी अगर उसके सामने नहीं हाजिर है तो भी वो उसके विषय में विचार कर सकता है, तार्किक विचार लगा सकता है, अनुमान संभव कर सकता है, अनुमान लगा सकता है, ठीक है, यानी उसके बारे में विचार सकता है। तार्किक विचार और अनुमान का संभव होता है, यानी जो भी सब्जेक्ट उसके सामने रखा, जैसे स्वच्छता रखा, स्वतंत्रता रखा, लोकशाही, ऐसे कोई सब्जेक्ट रखे तो उसके विषय में वो तार्किक विचार अपने प्रस्तुत कर सकता है, अनुमान लगा सकता है। इस तरीके से 12 वर्ष से अधिक बालकों में अमूर्त क्रियात्मक स्तर देखने को मिलता है। अपने ने क्या जीन पियाजे के बोधात्मक विकास के विषय में समझा, जिसमें सबसे पहला क्या था, संवेदात्मक कारक स्तर। दूसरा क्या था, पूर्व क्रियात्मक स्तर। संवेदात्मक कारक स्तर जन्म से 2 वर्ष तक, पूर्व क्रियात्मक स्तर 2 से 7 वर्ष तक, मूर्त क्रियात्मक स्तर 7 से 12 वर्ष तक, अमूर्त क्रियात्मक स्तर 12 वर्ष के बाद। इसके बारे में अपने समझा है। अब नेक्स्ट अपने समझेंगे फ्रॉड के मनोजातीय विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अपने जीन पियाजे के बोधात्मक सिद्धांत का किया था, मनोजातीय विकास के सिद्धांत में समझाइए। मनोजातीय यानी व्यक्ति की जो जातीय अवस्थाएं होती हैं उसके विषय में फ्रॉइड ने समझाया है, जिसकी 5 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं? 5। पहली कौन सी है? मुख केंद्रीय अवस्था। दूसरी गुदा केंद्रीय अवस्था। तीसरी शीर्ष केंद्रीय अवस्था। चौथी सुप्त केंद्रीय अवस्था। 5वीं पुख्त शीर्ष केंद्रीय अवस्था। अब अपने जानते हैं कि बच्चा जन्म से लेता है तब से लेके जब तक बड़ा होता है तो उसमें कैसे होते हैं, जातीय परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। तो फ्रॉइड के अनुसार जो जातीय परिवर्तन होते हैं उसके विकास के सिद्धांत के बारे में बताया गया है। सबसे पहले है मुख केंद्रीय अवस्था।
तो मुख्य केंद्रीय अवस्था कब देखने को मिलती है? जन्म से 1.5 से 2 वर्ष तक देखने को मिलती है। यानी बच्चा जन्म लेता है तब से लेकर 1.5-2 वर्ष तक ये क्रिया देखने को मिलती है, जिसमें बालक क्या करता है? तो जिसमें अपने बालक ओंठ और जीभ के द्वारा उत्तेजना द्वारा सुख प्राप्त करता है। आप जानते हैं बच्चा जन्म लेता है तब से 1.5-2 वर्ष तक उसके हाथ में कोई भी चीज़ वस्तु आती है, खाने वाली वस्तु आवे या ना खाने वाली वस्तु आती है, वो सब क्या करता है? अपने मुंह में डालता है। तो मुंह में डालता है तो उससे क्या होता है? उसकी उत्तेजना को सुख प्राप्ति होती है। यानी बालक अपने ओंठ से और जीभ से क्या करता है? उत्तेजना का सुख अनुभव करता है। जैसे अंगूठा मुंह में डालना, पेन या पेंसिल मुंह में डालना। फिर धीरे धीरे यह आदत अगर छूटती है तो ठीक है, नहीं छूटती है तो वो आदत बनी रहती है तो फिर च्युइंगम खाना, धूम्रपान करना वगैरह ये सब आदतें चालू रहती है। यानी 1.5 से 2 वर्ष तक की अवस्था को अपने मुख्य केंद्रीय अवस्था कहते हैं, जिसमें बालक उत्तेजना को संतोष करने के लिए सभी वस्तुएं मुंह में डालता है, जिसे मुख्य केंद्रीय अवस्था कहते हैं। दूसरा है गुदा केंद्रीय अवस्था। गुदा केंद्रीय अवस्था में क्या होता है? 2 से 3 वर्ष तक के बच्चों में गुदा केंद्रीय अवस्था देखने को मिलती है, जिसमें मलमूत्र विसर्जन की प्रक्रिया के साथ संलग्न है। ये देखना कि 2 से 3 वर्ष के बालक होंगे तो बार बार वॉशरूम जाया करेंगे, ठीक है। फिर वो उससे उत्तेजित होते हैं, तब मलमूत्र विसर्जन के साथ संलग्न अवयवों को उत्तेजना, यानी वो लोग वॉशरूम जाते तो उनको संतोष मिलता है। पर धीरे धीरे बड़े होने पर यह आदत माता पिता के साथ छुड़वाई जाती है। अगर ये ज़बरदस्ती छुड़वाई जाती नहीं तो डांट टपट के छुड़वाई जाती है तो उन पर विकृतियाँ अनुभव होती हैं। पर अगर प्यार से समझा कर ये प्रक्रिया छुड़वाई जाती है तो बच्चे समझते हैं, यानी समझदारी से उनके साथ समझाकर इसको दूर किया जाता है, ठीक है। तो गुदा केंद्रीय अवस्था में क्या है? मलमूत्र विसर्जन से जुड़ी हुई होती है, ठीक है, जिसमें उनके उत्तेजना से संलग्न होती है, जिससे उनको संतोष प्राप्त होता है। तीसरा है शीघ्र केंद्रीय अवस्था। शीघ्र केंद्रीय अवस्था 3 से 6 वर्ष के बालकों में दिखाई देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंग अवस्था, ठीक है। तो इसमें कैसा होता है? जातीय अंगों से उद्दीपन पर केंद्रित होता है। यानी 3 से 6 के वर्ष के बच्चे होते हैं वो अपने जातीय अंगों के से ज़्यादा केंद्रित होते हैं, ठीक है। जैसे पुरुष बालक होगा तो क्या होगा? अपने माता के प्रति ज़्यादा आकर्षित होगा, अपने माता से ज़्यादा आकर्षित होता है, यानी माँ के पास ज़्यादा रहता है। अगर स्त्री बालक होगी तो वो क्या करेगी? अपने पिता से ज़्यादा आकर्षित होती है, यानी वो पिता से ज़्यादा जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इसके बाद अपने लेंगे सुषुप्त अवस्था। सुषुप्त अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है। और सुषुप्त अवस्था को फ्रॉइड ने कैसा बताया कि यहाँ काम शक्ति का विकास विराम अवस्था में हो जाता है, यानी फ्रॉइड के अनुसार काम शक्ति के विकास की विराम अवस्था के रूप में देखने को मिलती है। विराम अवस्था के रूप में किस तरीके से देखने को मिलती है? तो इस अवस्था में बालक होता है वो शारीरिक और बौद्धिक प्रवृत्तियों से ज़्यादा आनंद प्राप्त करता है, यानी शारीरिक नहीं पर वो बौद्धिक प्रवृत्तियाँ करता है, जैसे खेलना कूदना, ठीक है। जो शारीरिक प्रवृत्तियाँ होती हैं, बौद्धिक प्रवृत्तियाँ, तो उससे ज़्यादा आनंद प्राप्त करता है। उस समय वो कैसा होता है? विजातीय नहीं पर सजातीय आकर्षण की तरफ आकर्षित होता है, यानी अपने साथ के बच्चों के साथ खेलना, अपने साथ के हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना कूदना, उनसे बातें करना, उनके साथ रहना, ये सब ज़्यादा पसंद करता है। पर अगर ये आकर्षण अमुक समय के बाद हट जाता है तो सही, नहीं तो फिर ये विकृति के रूप में बदलता है, जिसको दूर करना पाना मुश्किल होता है। लेकिन सुषुप्त अवस्था 6 से 12 वर्ष तक की होती है, जिसमें शारीरिक और बौद्धिक प्रवृत्तियों से आनंद प्राप्त होता है, जो सुषुप्त अवस्था देखने को मिलती है। उसके बाद से पुख्त शिष्ट केंद्रीय अवस्था, यानी 13 से आजीवन काल तक चलने वाली प्रक्रिया, यानी 13 वर्ष से लेकर आजीवन काल तक जो प्रक्रियाएं चलती उसे हम पुख्त शिशु केंद्रीय अवस्था कहते हैं, जिसमें लड़कियों और लड़कों में अलग अलग अवस्थाएं देखने को मिलती है, जिसे हम तरुणावस्था के रूप में भी जानते हैं। लड़कियों में 12 से 13 वर्ष तक तरुणावस्था देखने को मिलती है, लड़कों में 13 से 14 वर्ष तक में तरुणावस्था देखने को मिलती है, ठीक है। इसमें
पुख्त शिशु केंद्रीय अवस्था में क्या होता है, विजातीय आकर्षण देखने को मिलते हैं। विजातीय आकर्षण देखने को मिलते हैं यानी एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। लड़का लड़के और लड़के लड़की के प्रति आकर्षित होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, साथ रहना पसंद करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, और अगर ज़्यादा समय तक साथ में रहते हैं तो वो संबंध विवाह में भी बदल जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको फ्रॉइड के मनोजातीय विकास के विषय में समझाया है, जिसको 5 अवस्था में बांटा जाता है। पहला क्या है, मुख केंद्रीय अवस्था। दूसरा क्या है, गुदा केंद्रीय अवस्था। तीसरा क्या है, शीर्ष केंद्रीय अवस्था। चौथा सुसुप्त अवस्था। ठीक है, पांचवा क्या है, पुख्त शीर्ष केंद्रीय अवस्था। ठीक है, इसमें कैसा है, मुख केंद्रीय अवस्था क्या है, जन्म से 1.5-2 वर्ष के बालक में देखने को मिलता है। दूसरा गुदा केंद्रीय अवस्था 2 से 3 वर्ष के बालक में देखने को मिलता है। तीसरा शीर्ष केंद्रीय अवस्था ये 3 से 6 वर्ष के बालक में देखने को मिलता है। चौथा सुसुप्त अवस्था ये 6 से 12 वर्ष के बालकों में देखने को मिलता है। पांचवा पुख्त केंद्रीय अवस्था ये 13 से आजीवन तक चलने वाली प्रक्रिया है, वर्ष के बालकों में देखने को मिलता है। इस तरीके से आपका जीन पियाजे का और फ्रॉइड के सिद्धांत के विषय में कंप्लीट होता है। अस्तु।